गुड मॉर्निंग फ्रेंड, एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। आपको पता है कि जेपीएससी का एग्ज़ाम हो चुका है और इस साल नियुक्ति वर्ष होने वाला है। तो मान के चलिए कि नवंबर के अंतिम तक जेएसएससी सीजीएल का फॉर्म नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो उसी के मद्देनज़र आज हम लोग झारखंड का भूगोल पढ़ेंगे और इसी तरह हम लोग धीरे धीरे झारखंड जीके को ख़त्म करेंगे। तो आइए, आज पहला क्लास है झारखंड का भूगोल का। तो शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। बहुत छोटा वीडियो है लेकिन बहुत ही आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा कंटेंट वाला वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले इसकी स्थिति को जानेंगे कि आखिर झारखंड कौन सी स्थिति में है भारत के। तो यह भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में है। उत्तरी पूर्वी कहने का मतलब, जैसे अगर ये रफली मैप हम भारत का बनाएं, अगर ये रफली मैप बनाए तो इस जगह पर ये झारखंड है हमारा। ये हो गया, अगर इसको हम दिशा माने तो ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। और ये आपका उत्तर और पूर्व में है। ये हो गया उत्तर और ये पूर्व। इसी उत्तर पूर्व में हमारा झारखंड स्थित है। तो आप याद रखेंगे, भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में। नेक्स्ट जानेंगे इसके स्थान को। इसका स्थान जो है वो 15वां है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से 15वां है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 15वां स्थान पे है और जनसंख्या की दृष्टि से पूरे भारत में 13वां स्थान पे। हालांकि ये आंकड़ा अब बदल सकता है, क्योंकि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी हो गया है, केंद्र शासित प्रदेश हो गया जम्मू कश्मीर और तिब्बत नहीं, लेह लद्दाख। तो अब इसमें चेंजेस हो सकता है, लेकिन अभी हम लोग इसी को पढ़ेंगे, पुरानी डेटा को ही। चलिए नेक्स्ट जानते हैं हम लोग धरातलीय स्वरूप। इसका जो धरातलीय स्वरूप है वो छोटा नागपुर का पठार है। मोस्टली जो है छोटा नागपुर का पठार है, जो प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी भाग है। प्रायद्वीपीय पूर्वी, उत्तर पूर्वी भाग है। प्रायद्वीपीय पठार किसे कहते हैं? तो जो तीन तरफ जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीपीय बोलते हैं। भारत का जो ये क्षेत्र है वो प्रायद्वीपीय पठार है और ये प्रायद्वीपीय पठार है, हम लोग जानते हैं भारत का। तो इस क्षेत्र के ये उत्तर पूर्वी में है। अगर इसको फिर से वही दिशा माना जाए तो ये उत्तर पूर्वी में हमारा छोटा नागपुर का पठार है, जो कि प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी पूर्वी भाग में है। आइए यहाँ की नदियों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ की नदियाँ जो है वो बरसाती नदी है। बरसाती मतलब, कहने का मतलब कि बरसात में इसमें जल रहती है और बारिश नहीं होने पर इसमें जल की धीरे धीरे कमी होती है। आइए नेक्स्ट जानते हैं। पठार होने के कारण अनेक जलप्रपात मौजूद हैं। आपको पता है कि झारखंड जो है वो जंगल पहाड़ से घिरा हुआ है, पठार से। और पठार होने के कारण यहाँ की नदियाँ जलप्रपात का निर्माण करती है। राज्य में अनेक गर्म जलकुंड हैं। आपको पता है, ये आपको भी पता होगा कि राज्य में अनेक गर्म जलकुंड है, जिसमें से इम्पोर्टेंट हो जाता है सूर्यकुंड, जो कि हजारीबाग में ये भारत का सबसे गर्म जलकुंड है। इसका टेम्परेचर 88 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। और यहाँ के गर्म जलकुंड में नहाने से स्किन डिजीज़ जो है वो कम होती है, क्योंकि यहाँ के जो गर्म कुंड है उसमें रोगनाशक जल पाए जाते हैं। यहाँ की जलवायु जो है वो मानसूनी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको समझा देता हूँ कि आखिर उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्या होता है। उष्णकटिबंधीय किसको बोला जाता है कि दोस्तों, अगर इसको पृथ्वी मान लिया जाए तो ये इक्वेटर हो गया, विषुवत रेखा हो गया, और 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण। आपको पता होगा ये कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा और कर्क रेखा। उत्तर में कर्क रेखा और उत्तर में मकर रेखा है, दक्षिण में मकर रेखा है। तो हमारा जो सूर्य है वो सूर्य इसी दो लाइन के बीच में हमेशा चमकता है, जिस कारण ये जो पूरा क्षेत्र है वो अधिकतर गर्म रहता है, जिसे इस क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय, उष्ण मतलब गर्मी, उसको भूगोल की भाषा में उष्ण बोला जाता है। तो ये जो क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय माना जाता है और यहीं पर हमारा झारखंड है। इस जगह पर हमारा झारखंड आपको जैसा कि पता है, जिस कारण इसकी जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। अगर यहाँ वन क्षेत्र की बात करें
तो पूरे झारखंड का जो 89,714 वर्ग किलोमीटर है, इसमें से 29.62% पर क्या है, 61% पर वन क्षेत्र है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसका थोड़े मैप से जानकारी लेते हैं। तो इसके मैप में देखिए, सबसे पहले देखिए ये झारखंड का मैप है, ये झारखंड का मैप है दोस्तों। उत्तर में इसके बिहार है, पूरब में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में उड़ीसा और पश्चिम में छत्तीसगढ़ एवं इसके उत्तर पश्चिम में यूपी है। ये इसके चारों तरफ के राज्य हैं। अब देखिए यहाँ एक टर्म लिखा हुआ है लैंडलॉक्ड, भू आविष्टित राज्य। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि ये जो राज्य हैं वो पूरी तरह स्थलबद्ध हैं, इसके चारों तरफ स्थल है, इसमें समुद्र कहीं भी नहीं पाता है, ये कहीं भी इसकी सीमा कहीं भी समुद्र को टच नहीं करती है। यहाँ से समुद्र की जो न्यूनतम दूरी है वो 90 किलोमीटर है। झारखंड के समुद्र की न्यूनतम दूरी 90 किलोमीटर है, ये आप याद रखेंगे। चलिए और कुछ जानते हैं इसमें। देखिए इसका जो अक्षांश है वो देखिए 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड तक है, उत्तरी अक्षांश। अब ये उत्तरी ही क्यों हुआ अक्षांश, क्योंकि ये पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हमारा देश भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और हमारा राज्य भी, हमारा जो एक भारत का पार्ट है तो वो भी उत्तरी अक्षांश में ही है। तो इसलिए उत्तरी अक्षांश ही होगा 21 डिग्री से लेकर 25 डिग्री तक, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड तक, याद रखेंगे। अब चलिए अब यहाँ देशांतर की बात कर लेते हैं। तो देशांतर जो है वो 83 डिग्री 19 मिनट 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट है, ये इसकी देशांतर है। और इसकी देशांतर जो है वो पूर्वी देशांतर है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट इसकी बात करते हैं। इसके मध्य से, लगभग मध्य से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा गुजरती है, याद रखेंगे आप, इसके मध्य से लगभग होकर। इसकी जो पूरब उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई वो 380 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम की जो दूरी है वो 463 किलोमीटर है। इसकी जो आकृति है ये लगभग चतुर्भुजाकार है, आप देख सकते हैं लगभग चतुर्भुजाकार है, ठीक है। इसलिए इसकी अगर आकृति कभी पूछा जाए तो आप इसकी आकृति को चतुर्भुजाकार बताएंगे। उत्तर से दक्षिण की दूरी कितना है तो आप याद रखेंगे, उत्तर से दक्षिण की इसकी दूरी 380 किलोमीटर है, 380 किलोमीटर की दूरी है उत्तर से दक्षिण, और पूर्व से पश्चिम 463 किलोमीटर। अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल है 89,714 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे भारत का 2.42 है। और इसकी जो जनसंख्या है वो 2.72% है पूरे भारत की, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। यहाँ उत्तरी अक्षांश लिखा हुआ है और ये पूर्वी देशांतर लिखा हुआ है, ये पूर्वी देशांतर है, याद रखिएगा। अब इसकी जो प्राचीनतम, पूरे झारखंड की जो निर्माण हुई है, इसकी प्राचीनतम चट्टान आर्कियन क्रम की चट्टान है, याद रखिएगा। इसकी जो चट्टान प्राचीनतम चट्टान है, पुरानी चट्टान आर्कियन क्रम की चट्टान है, और नवीन जो चट्टान है वो है चतुष्कल्प कालीन जलोढ़ प्रकार की चट्टान है। तो आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में हम लोग भूगर्भिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे, झारखंड की भूगर्भिक संरचना के बारे में। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।